degree of freedom, combined degree of freedom of two sample combined degree of two sample which is equal to n1 plus n2 minus 2। शुरुआत में क्या कहा, हम लोग टी स्क्वायर टेस्ट पढ़ रहे हैं, कह रहा है टी स्क्वायर टेस्ट यूटिलाइज टू वेदर द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द सैंपल ऑफ सेम और डिफरेंट पॉपुलेशन, एक या एक से अधिक आबादी के लिए, इज सिग्निफिकेंट और नॉट, ये महत्वपूर्ण नहीं है फॉर द पर्पस टी स्क्वायर टेस्ट। टी स्क्वायर टेस्ट के लिए ये चीज नहीं है कि कितनी आबादी है, दो डाटा है आपके पास, ये आप निकाल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला बताया गया जो इससे पहले हम लोग देखे हैं, टी बराबर मीन, फर्स्ट मीन माइनस सेकेंड मीन बाई एस रूट अंडर n1 प्लस n2 बाई n1 इंटू n2। ये निकालने के बाद हम लोग जानना ये किए कि x1 क्या है, तो x1 हो गया मीन ऑफ द फर्स्ट सैंपल, x2 हो गया मीन ऑफ सेकेंड सैंपल, n1 हो गया नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है n2 बराबर हो गया नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेकेंड ग्रुप, s बराबर हो गया रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ कंबाइंड ऑब्जर्वेशन, इट इज कैलकुलेटेड। इसके लिए कैलकुलेटेड करने के लिए ये चीज फार्मूला है। x1 बराबर इंडिविजुअल आइटम ऑफ फर्स्ट ग्रुप, जहां पर x1 ये है और x2 के लिए ये है। आफ्टर कैलकुलेटिंग, इसके कैलकुलेट करने के बाद t इज कंबाइंड टू द वैल्यू गिवन टी टेस्ट, उस वैल्यू को दे दिया जाता है जहां पर p का वैल्यू 0.05 होता है, ये हर जगह रहेगा। एंड कंबाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम टू सैंपल विच इज इक्वल टू, जो कि इस वैल्यू के बराबर होंगे, ठीक है। ये तो थ्योरी है, अब क्वेश्चन बनेगा तो इसमें आप विशेष पता चल जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक टेबल पहले से ऑलरेडी दिया हुआ होता है। आगे देखते हैं, अगर ये हो गया है तो हो गया है। ठीक है, अब कह रहा है इसके कैलकुलेशन के बाद ऑन कंपेयरिंग द फॉर्म ऑन ऑन कंपेयरिंग मतलब तुलना, ऑन कंपेयरिंग following conclusion following conclusions are established पहला बात क्या कह रहा है, if the calculating value for t is less than that given in the table the difference between the two mean is not significant, दूसरा, if the calculating
value for t is more than that given in the table the difference between the two mean is significant। दो बात दिया गया है कंपेयर करने के लिए कि अगर वैल्यू t का लेस देन हो टेबल से तो द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन इज नॉट सिग्निफिकेंट, तब महत्व नहीं रखता है। लेकिन इफ द कैलकुलेट वैल्यू इज टी इज मोर देन द गिवन वैल्यू, जितना वैल्यू दिया है उससे ज्यादा रहे, उस कंडीशन में यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए दो सैंपल यहाँ पर दिया गया है। दो सैंपल दिया गया है और दोनों से तुलना निकालना है। अब क्वेश्चन बनेगा तब इसके बारे में और पता चलेगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें सबका पहले वैल्यू दे दिया है। चलिए एक बार वैल्यू लिख लेते हैं, तब ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें वैल्यू भी है। जो जो पॉइंट आएगा उसके जगह पर उसका वैल्यू पुट करना है, तब वैल्यू आपको निकलेगा। तो वैल्यू जब तक आता नहीं रहेगा कैसे बनाइएगा? रूट 12 का, रूट 10 का, ये सब का वैल्यू इसमें देना है। अगर रूट का निकाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद रूट का वैल्यू देख लीजिएगा। रूट का वैल्यू रूट निकाल भी सकते हैं। मिटा देते हैं इसको, मिटा देना। टी स्क्वायर टेस्ट अगर आता है तो इतना ही बात आपको लिखना होता है, इससे ज्यादा बात नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। ए ड्रग, ड्रग मतलब दवा भी होता है और नशा भी होता है। ड्रग गिवन टू each of the 12 person, 12 लोग हैं और सबको दवा दिया गया है। पर्सन रिजल्टेड द फॉलोइंग चेंजेज in the blood pressure, for normal, और सामान्य व्यक्ति से इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा, चेंज हो रहा है। कैलकुलेट स्टूडेंट टी और वेरिएंस, वेरिएट जो कर रहा है उसको आपको कैलकुलेट करना है। क्या क्या है डाटा? -3, 2, 8, -1, 3, 0, 7,
-21504 यही है डाटा दिया हुआ। इसी के माध्यम से कैलकुलेट करना है। पहले हम इसका मीन निकालेंगे। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। हम मीन निकालेंगे बाय अप्लाइंग फार्मूला। फार्मूला से हम लोग मीन निकालेंगे। फार्मूला क्या है? मीन बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। सबको जोड़ दीजिए। -3 + 2 + 8 + -1 + 3 + 0 + 7 + 1 + 5 + 0 + 4 बाई टोटल कितना है? कितना परसेंट का निकाल रहे हैं? तो 12% का 12 हो गया। सबको जोड़ दीजिएगा माइनस प्लस अपना मैनेज करते हुए। तो प्लस वाला जो है वो 30 है टोटल, और माइनस वाला जो है यहाँ पर है एक, और एक यहाँ पर है, और एक और होगा। -3 था, -1 था और -2 था। 2 छूट गया क्या? 7 के बाद 307 प्लस -2 था, -2 + 1। हाँ, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा बाई 12। 30 में से 6 गया, 24 बटा 12, 12 दूना 24। ये क्या निकल गया? मीन निकल गया। अब क्या करना है? फॉर कैलकुलेटिंग एस, आपको एस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट डी फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड इट्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके डी निकल जाएगा। ठीक है। मीन निकालने के लिए क्या है? तो एक्स माइनस मीन। बराबर जो निकलेगा वो डी होगा। इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाना है। आपके पास मीन यहाँ पर दिया हुआ है, काट के लाए हैं 2, और एक्स जो पहला कॉलम में बनाइएगा उससे। तो आपको 3 कॉलम पहले बनाना है। ये हो गया है तो मिटा दें। मैसेज कीजिएगा। हो गया है, चलिए। अब देखिए, हम लोग के पास 3 कॉलम होगा। एक्स एवं एक्स माइनस एक्स डैश बराबर डी निकल जाएगा, और दूसरे में डी स्क्वायर। पहले वाले में क्या है? -3, 2 के बाद 8, 8 के बाद -1, -1 के बाद 3, उसके बाद 0, उसके बाद 7, उसके बाद -2, उसके बाद 1, उसके बाद 5, उसके बाद 0, उसके बाद 12। ठीक है। टोटल कितना है ये बताइए? 12 को स्टूडेंट का है तो 12 को होगा। अब x माइनस, तो x क्या है? यहाँ -3 है, और मीन क्या है? तो 2 निकाले थे, इसको कीजिएगा तो हो जाएगा -5। फिर होगा 2 - 2 0 हो गया। ठीक है। 8 - 2 6 हो गया। फिर -1 - 2 हो गया -3, 3 - 2 हो गया 1, 0 - 2 हो गया 0 - 2 हो गया -2। फिर उसके बाद 7 - 2 हो गया 5, -2 - 2 हो गया
-4, 1 - 2 हो गया -1, 5 - 2 हो गया -5 - 2 हो गया सीधे 3, फिर हो जाएगा 0 - 2 हो गया -2, 4 - 2 हो गया 2। ये हम लोग क्या निकाल लिए, ये हम लोग का डी निकल गया। अब इसका स्क्वायर करना है तो -5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 6 का 36, 3 का 9, 1 4, 25, 16, 1 9, 4 4, ये हम लोग का डी स्क्वायर निकल गया। अब यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर क्या हो जाएगा संजीव, सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 134, सिग्मा डी स्क्वायर हो गया 134। तो आपके पास एस निकालना है। एस के लिए आपने फॉर्मूला क्या रखा है? रूट अंडर, क्या था रूट अंडर एस निकालने के लिए सिग्मा डी स्क्वायर, मतलब सबका डिफरेंस, सिग्मा डी स्क्वायर। हम वो फार्मूला में थोड़ा डिप लिख करके लिखा था, यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि डी आपको डायरेक्ट मिल गया है। तो डी कितना निकाले हैं 134, 134। अब बाई एन कितना है, सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन है, एन हो जाएगा 12, 12 होगा, n-1, सॉरी n-1 होता है, तो हो जाएगा 12 - 1, मतलब 134 बाई 11, 134 में 11 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 11 से 11 कट गया, एक मरतबा में बचा कितना? 2 4, 11 दूना 22, 2 0, एक मरतबा में 8 0, 7 मरतबा में, ठीक है। तो इतना निकला, अप्रोक्स 12 लेके चलेंगे इसको। अब हमको टी निकालना है। टी के लिए फॉर्मूला क्या है? टी के लिए जो फॉर्मूला है वो है मीन, क्या? कितना आया है? 12 आया है ना, बस 12 याद रखिए। कभी कभी इसमें जितना भी डाटा होगा उसमें पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू लिया जाएगा उसको उतना मायने नहीं रखना है, पॉइंट से पहले जो कुछ भी आएगा उसको लेना है। अब उसकी अब भाग हमको भी नहीं देखना है, केवल पॉइंट से पहले जो आया है उतना समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा रूट अंडर शो कर रहे हैं, अच्छा रूट अंडर, हाँ रूट अंडर में ही होगा, रूट में ही होगा, ठीक है हम समझ रहे हैं बात, ठीक है रूट में ही होगा। रूट में हटाए नहीं ना है हम लोग, रूट उसका वैल्यू जो निकलेगा तो उसका वैल्यू अलग हो जाएगा, 3.464 आ जाता है। हम 12 लेके चल रहे हैं, अगर अगर हमको करना होगा तो हम 12 ही लेंगे। 0.7 आप जितना लीजिए उसके बाद करने में आप ही को तकलीफ होगा, इसलिए 12 लेके चलिए, अप्रोक्स में वैल्यू लेना है। टी बराबर क्या होगा? मीन माइनस मीन इंटू, मीन है इंटू रूट अंडर एन बाई एस,
रूट अंडर एन माइनस, ऐसे वहां पे फॉर्मूला हम लोग लिखे थे एक्स माइनस एक्स, वो बड़ा करके लिखा गया था, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं बाई एस। मीन कितना है निकला है आपको, दो, और एन कितना निकला है, एन कितना है, एन हो गया √12, √12। एस कितना निकाले हैं, 134/11 है, उसको काट के 12 पॉइंट समथिंग लिखे हैं, जो समथिंग लिखे हैं अपना वो कर दीजिए, 3.49 हो गया अप्रोक्स में। ठीक है, इसको वर्गमूल कीजिएगा तो 3 इसे अभी पहले वही लिख देते हैं 12.17, 2 इंटू √12 का वर्गमूल जो होता है वो है 3.464। वर्गमूल निकालना है तो ठीक है, नहीं तो डाटा इसका दे देता है बगल में, आपको जब भी देगा क्वेश्चन तो डाटा दे देगा बगल में। ठीक है, और ये 134/11 को करेंगे तो 3.49 है, 3.49 होगा, ये आपको निकालना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन वर्गमूल आना चाहिए। ये हो गया। अब यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6.928, 6.928/3.49, इसको दोनों एक दूसरे से कचड़ दीजिए, आएगा 1.9, 1.9 के करीब में आएगा, और वही इसका आंसर होगा। अप्रोक्स में कर सकते हैं, दू जो लिखिएगा तो वहां पर कर सकते हैं, अप्रोक्स बगल में लिख दीजिएगा, चल जाएगा काम। 1.9 आया है। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे किसी किसी का हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा तो अप्रोक्स करके निकाल लीजिए। ठीक है, ये हो गया। टी टेस्ट से यही क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन दे देते हैं जिसको बना लीजिएगा आप घर पे। अच्छा, स्टैंडर्ड एरर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? स्टैंडर्ड एरर तो पढ़ लिए हैं। अभी लगता है कि कोनो पढ़वे नहीं किया कुछ। स्टैंडर्ड एरर हुआ है, दो तीन क्वेश्चन दे रहे हैं। मिसलेनियस है, बनाने का कोशिश कीजिएगा। आवाज ना आए तो मैसेज कीजिएगा। इसको मिटा दिया जाए। चंदन, अभी हम लोग जो क्या देखे हैं वो क्या देखे हैं, टॉपिक क्या था आज का? या उसको दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? इसको निकालने के लिए पहला काम क्या करना होता है?
इसको निकालने के लिए पहला काम क्या करना पड़ता है, 3 बॉक्स बनाना है। 3 बॉक्स में 3 चीज लिखना है, एक में x, दूसरे में d और तीसरे में d²। उसके बाद मीन निकालना पड़ता है। मीन निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, मीन निकालने के बाद हम लोगों ने क्या निकाला है, s निकाला है। s के बाद क्या निकाले हैं, t निकाले हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज उसमें छूट गया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वो जो हम लोग 11 जो लिख दिए, तो 11 वाला बात समझ गया हुई है कि 12 में से ये घटा देना है। ठीक है, ये तो ठीक ही है, n-1 था, फॉर्मूला में देखिएगा n-1 था, वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2-3 को देते हैं, इसको बनाइएगा फुर्सत अगर मिलेगा तो, ऐसे बिजी शेड्यूल है आप लोग का। कैलकुलेट मीन, पार्ट 1 का लड़का अभी फोन किया कि सर पेमेंट करना है, उसके बाद उसको हम मैसेज किए कि पेमेंट नहीं, पेमेंट करोगे क्या, तो कहता है कि सर अभी हम खा रहे हैं। हम कहे ठीक है, वेट। उसके बाद कहा वेट 6 मिनट, हम 6 मिनट वेट कर लिए। हो खाना हो 6 मिनट क्या, हम 30 मिनट वेट कर लिए, खाना हो गया, तो जी सर खाना हो गया, लेकिन अभी थोड़ा और वर्क है बचा हुआ, बात करते हैं आपसे। फिर उसको हम 2-3 घंटा के बाद फिर फोन किए, क्या हुआ, तो कहता है कि सर वेट आफ्टर 1 डे आई विल पेमेंट यू। एक दिन फिर बीता, उससे पूछे कि क्या पेमेंट, सर सॉरी सर, बस हो गया। ओकर बाद हम ब्लॉक किए, डिलीट किए। कैलकुलेट मीन एज फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। ये ऑनलाइन का विद्यार्थी का ये दिक्कत होता है, ऑनलाइन में जो जुड़ता है वो है ना विद्यार्थी से रहता है क्लास। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, क्लास हो गया और फ्रीक्वेंसी हो गया। 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया। इसको निकालना है, क्या निकालिएगा इसको, अब किस तरह का ग्रुप डाटा है और क्या इसका आंसर आएगा, हम लिख देते हैं। आंसर इसका होगा 7.6। पॉइंट के बाद एक आध को पॉइंट हेरफेर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए। इसके लिए 5 कॉलम बनाना है, क्लास, मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी, डी और एफ डी, और इससे बनेगा ये क्वेश्चन। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा दिक्कत होगी। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप दिए हुए थे पहले, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, ये क्वेश्चन दिए हैं कि नहीं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा गिवन बिलो। 160, 162, 161, 165, इस तरह का क्वेश्चन दिए हैं। ओके ठीक है, चलिए ठीक है, दिए हैं तो अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन देते हैं। फाइंड द फॉलोइंग डाटा ऑफ द हाइट ऑफ द बोआ। अच्छा, जो नहीं बनाया वो बना लीजिएगा, कोई बात नहीं। कुछ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा है तो दिखेगा। 2 मिनट, 2 मिनट वेट कर लीजिए। फ्रॉम द, नहीं दिख रहा है तो दिख जाएगा, रुक जाइए, 2 मिनट वेट कर लीजिए, हो जाता है ठीक। सर बॉर्डर नहीं दिख रहा है, हम बुझ रहे हैं बात, 1 मिनट रुक जाइए। ये तो दिख रहा होगा, मैसेज देखिए तो, नहीं दिख रहा है, रुकिए वाईफाई लगा। हेलो चेक, माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा
find out the mean height of boa. हाइट, दूसरा में हो गया नंबर ऑफ लाइक 1, 64, 65, ये दिए हैं कि नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं, ठीक। 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 तक, 72, 73, इसमें है 1, 6, 10, 22, 21, 17, 17, 14, 5, 3, 1, ठीक है। इसके लिए आपको 3 बॉक्स बनाना है और मीन निकाल देना है, बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आएगा आपको 68.13 इंच। इतना आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है। 1-2 पॉइंट आगे पीछे अगर पॉइंट के बाद हो तो उसके लिए नहीं ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं। क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन SD of data given below, ठीक है। क्या क्या है? एक में है वेरिएबल्स और दूसरा है फ्रीक्वेंसीज। 3, 5, 7, 8, 10, 3, 5, 7, 8, 10, 3, 5, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 2, 2। कालिदास जो था ना, पत्नी के बेइज्जती की वजह से वो क्या बन गया पता है? विद्वान बन गया। हाँ, बेइज्जती हो गया है क्या? चलिए हो गया। तीसरा, कैलकुलेट द एसटी ऑफ गिवन डाटा। वेरिएबल्स हो गया 3, 5, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 2, 2। तीसरा क्वेश्चन लिखेगा, सॉरी चौथा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन देंगे आज। ये क्वेश्चन हो गया, मिटा दे 2 नंबर ना। प्रियंका हो गया, मिटा दें। प्रियंका इतना भोज खा के आई है कि अब वेटिंग मशीन पर अगर चढ़ गई तो वेटिंग मशीन का स्प्रिंग टूट जाएगा। 10 दिन भोज खाना मामूली बात नहीं है। चौथा क्वेश्चन, कैलकुलेट। अच्छा, दूसरा तीसरा वाला का आंसर बता दें तो बन जाना चाहिए। 3, 5, 7, 8,
इसका जो आंसर होगा 2.097। अब 2 आ गया तो समझ लीजिएगा, जरूरी नहीं उसके पॉइंट के बाद। पॉइंट क्वेश्चन कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डाटा। डाटा क्या है? एक्स है, एफ है, 2, 4, 8, 10, 6, 2, 4, 6, 4, 2। उसका तीनों चीज निकालना है, मीन, मीडियन और मोड। 6.66, 8, 8। अब कौन क्या है हम नहीं जानते हैं, आंसर बनाइएगा अपना, पता चल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, 60 फीस का एसडी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ फिश, दूसरा हो गया नंबर ऑफ फिश। चलिए, क्या क्या है इसमें? 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और नीचे है 8, 12, 20, 8, 12, 20, 10, 7, 3, 10, 7, 3। इसका एसडी निकालना है। तो 5 क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर आपको मिलेगा 13.4। देख लीजिएगा, आ जाएगा तो सही है, नहीं तो फिर से बनाइएगा, चेक कीजिएगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है और मिला जुला सबसे क्वेश्चन दे दिए हैं। ये मीन, मीडियन, मोड से हो गया, एसडी से ये भी क्वेश्चन है, एसडी से ये भी क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन बनाया हुआ है, जो पहले बना लिए होगा उनके लिए 4 क्वेश्चन है, जो नहीं बनाए होगा उनके लिए 5 क्वेश्चन है। ये पांचों क्वेश्चन बना लीजिएगा, सबका आंसर भी हम दे दिए हैं। ठीक है, अगले दिन का जो टॉपिक होगा वह ची स्क्वायर टेस्ट होगा। ठीक है, जिनका ड्यूज बकाया है क्लियर कर दीजिएगा, बहुत रिक्वेस्ट है। बहुत टाइम पे आपके साथ हम जुड़े जाते हैं टाइम पे, तो आप मेरा भी टाइम समझिएगा, अच्छे दिन और बुरे दिन। ठीक है, अच्छा दिन में साथ देता है, बुरे दिन में साथ देने की जरूरत है। हो गया है तो यस कर दीजिएगा। अच्छा, आईपीएस थी क्लास कर रही थी, ठीक है। पूरा का पूरा स्टूडेंट प्रेजेंट रहता है नहीं? चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले दिन।